और गाइज आज हम लोग इस वीडियो में बहुत सारे धमाल करने वाले हैं। आज हम लोग हेटर्स के धुलाई करने वाले हैं। तुम दोनों में हस्बैंड कौन है और वाइफ कौन है? चलो एक और बार बताते हैं guys। बिना जेंडर के रिलेशनशिप इमेजिन ही नहीं कर पाते। Okay, fine। तो आपको नहीं लगता इक्वल राइट्स फॉर ऑल इज नॉट लाइक लेस राइट्स फॉर यू? आपको आपका राइट्स मिल ही रहा है। ये सब सीखने का टाइम किसी के पास है नहीं। उनको बस ट्रोल करना है, बस कमेंट सेक्शन में जाके गंद लिखना है। हमने कब डिसाइड किया कि हम गे हैं? बस कल। आज हम लोग गे रहेंगे एंड देन कल मैंने कैलेंडर में मार्क किया आई विल बी स्ट्रेट टुमारो। डर नहीं लगता? डर लगता है इस चीज से कि उनका खुद का स्टाइलिंग बहुत खराब होता है, उनका खुद का कॉन्फिडेंस लेवल बहुत जीरो होता है। वी शुड पुल हिम बैक। गाइस वीडियो अच्छा लगे या ना लगे, वीडियो को लाइक जरूर करना। Hey guys, welcome back to our another video। और गाइज आज हम लोग इस वीडियो में बहुत सारे धमाल करने वाले हैं। ऐसा हम हर वीडियो में बोलते हैं लेकिन नहीं होता है, बोरिंग होता है वीडियो। क्योंकि आज हम लोग हेटर्स के धुलाई करने वाले हैं, हेट कमेंट्स की। नहीं हम लोग मान नहीं सकते लोगों को। नो आई मीन वर्बली, इट्स अ वर्बल फाइट यू नो। तो गाइज बहुत सारे सवाल है आप लोगों के। सिर्फ ये सवाल हमने यूट्यूब से नहीं लिया है, इट्स फ्रॉम ऑल ओवर द इंटरनेट। हमारे यू नो ऑल ऑफ द चैनल, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, सब जगह से लोगों ने कमेंट जो किया है और लोगों के जो सवाल थे, क्यूरियोसिटी जो थी, उस क्यूरियोसिटी की भूख को आज हम मिटाने वाले वो हैं। सवाल नहीं होते हैं, दैट इज ताने यू नो, जो सास बहू को देती है एंड और भी ऐसे कुछ। और पता नहीं ये लोग हमें क्यों देते हैं। हम लोग टाइम ना वेस्ट करते हुए सवाल पूछते हैं और हम लोग इसमें किसी का नाम नहीं लेने वाले क्योंकि बहुत सारे यू नो बहुत सारे डिफरेंट जगह से हैं। एनीवे तो है तुम दोनों में हस्बैंड कौन है और वाइफ कौन है? एज यूजुअल जो हमेशा लोग पूछते हैं, पता नहीं क्यों। ये सवाल तो डे 1 से हमारे साथ स्टक है, डे 1 से पता नहीं क्यों लोगों को समझ नहीं आता अभी तक। चलो एक और बार बताते हैं guys, एक और बार बताते हैं आप लोगों को। देखो एक रिलेशनशिप कोई यू नो डेली सोप सीरियल नहीं होता या फिर कोई मूवी नहीं होता जहाँ पे आपका रोल असाइन किया होगा कि यू नो आप ये कैरेक्टर प्ले करोगे, आप ये कैरेक्टर प्ले करोगे। आजकल तो वैसा भी नहीं होता। आजकल तो मतलब लड़के लड़के का भी स्टोरी आता है। ऐसा नहीं है कि लड़की लड़की लड़का लड़की सिर्फ यू नो हीरो हीरोइन है। आजकल 2 हीरो के भी आ रहे हैं और 2 लवर्स के भी आ रहे हैं। आपने देखा है ना, बहुत सारे गे मूवीज भी है। वी आइडेंटिफाई अस एज मेन, ओके? तो हम दोनों ही हस्बैंड हुए। देयर इज नो वाइफ इन आवर रिलेशनशिप। राइट। वाइफ जो होगा, जो ऐसे मतलब हेटेरोसेक्सुअल कपल्स होते हैं लाइक फीमेल मेल, तो हस्बैंड वाइफ जो होता है बेसिक है ना, इतना तो पता ही होगा ना। अभी ये भी नहीं पता तो कहीं जाके डूब मारो। अरे ये लोग जेंडर के अलावा कुछ सोच ही नहीं सकते, जेंडर से आगे ही नहीं बढ़ सकते। आई डोंट नो व्हाई, क्यों? जेंडर से क्या ही फर्क पड़ता है? एंड बिना जेंडर के रिलेशनशिप इमेजिन ही नहीं कर पाते। ओके फाइन, चलो अगर जेंडर के आगे बढ़ भी नहीं सकते तो उनको हमें देख के क्या लड़की लगते हैं कोई भी एंगल से? नो राइट। फिर तो अंधे ही मे बी वी कैन एक्ट लाइक अ गर्ल, वी कैन टॉक लाइक अ गर्ल, बट वी आर नॉट गर्ल। एक्ट लाइक अ गर्ल भी क्या होता है? मतलब यू नो फेमिनेंट एंड यू नो। नहीं, ये भी लोगों ने बनाया कि ये ऐसे चलना मतलब लड़कियों जैसे चलना है, वैसे चलना मतलब लड़कों जैसे चलना है। ये बनाया किसने? हम लोगों ने ही। तो इसको चेंज भी हम लोग ही करेंगे, डोंट वरी, धीरे धीरे सब चेंज होगा। ओके नेक्स्ट सवाल पूछते हैं। पेरेंट्स ने क्या कहा भाई? पेरेंट्स ने क्या कहा? कब कहा? जब उनको पता चला कि हम लोग दोनों गे हैं, उन्होंने क्या कहा? इतना कोई ड्रामेटिक, इतना कुछ मुझे नहीं लगता इतना ज्यादा वो रिएक्शन आया होगा लाइक यू नो जो डेली सोप सीरियल्स में आते हैं रिएक्शन। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। शॉक्ड हुए कोई भी? शॉक्ड तो होंगे ऑफ कोर्स, क्योंकि इतना बड़ा एक स्टेटमेंट है, इतना बड़ा एक डिसीजन है। शॉक तो थोड़ा बहुत हुए होंगे, पर टू बी ऑनेस्ट लव के साथ सब कुछ यू नो एक्सेप्टेबल हो जाता है। जब उनको पता चला कि दोनों सच में प्यार करते हैं तो उनके लिए अल्टीमेटली यही खुशी है कि उनके बच्चे खुश है। और ये सबके लिए होना चाहिए। अगर आपके पेरेंट्स अगर आपको आपकी खुशी से खुश नहीं है फिर तो वो पेरेंट्स ही नहीं हुए। अगर वो जबरदस्ती आपको चाहते हैं कि आपको खुशी का गला दबा के आपको किसी और के साथ शादी देके वहां पे आप जबरदस्ती अपनी जिंदगी काटो और आप वहीं पे मतलब सड़ते रहो, मुझे नहीं लगता ये पेरेंट्स आपसे प्यार करते हैं। पेरेंट्स वो होते हैं जो अपने बच्चों की खुशी के लिए कुछ भी कर सकते हैं और बच्चों को भी ऐसे ही होना चाहिए कि पेरेंट्स की खुशी के लिए कुछ भी करें। मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स आर लाइक बिजनेस ना, बता अभी तो एक बिजनेस हो चुका है ना, मतलब डाउरी, हाँ डाउरी भी हो गया, बच्चे को बड़ा मतलब बच्चे पैदा करेंगे फिर बड़ा करेंगे, फिर वो जब दाम लगाएंगे उसका दाम लगाएंगे। ऐसे लाइक शादी का लड़की भी तो दाम तो लगाएंगे ऑफ कोर्स। लड़की दाम नहीं लगाते, लड़के दहेज, और लड़की दहेज तो लड़की वाले देते हैं। हाँ तो इसलिए दाम लगाए ना, लड़के का दाम लगेगा ना, लड़का को बेचते हैं व्हाटएवर इट इज। बट अगर नहीं भी वो तो यू नो पेरेंट्स सोचते मैं नहीं कर पाया तो मेरा बच्चा से करा, मतलब मेरा बच्चा तो करेगा ही करेगा। खुद का लाइफ लोग जी लेते हैं, उसके बाद अपने बच्चे से
एक्सपेक्टेशन रखते हैं, आई डोंट नो व्हाई। बिसाइड दैट आई फील कि हमारे पेरेंट्स के बारे में अगर हम बताएं कि वो लोग बहुत ज्यादा खुश थे क्योंकि उनकी खुशी हमसे ही है। बाकी पेरेंट्स का मुझे नहीं पता, लेकिन अगर कोई पेरेंट्स देख रहे हैं तो मुझे यही बोलना है उनसे कि आप खुद सोच के देखो आपके लिए क्या मैटर करता है। आपका बच्चा खुश है, दिल से खुश है, या फिर बस वो दुनिया को दिखाने के लिए प्रिटेंड कर रहा है। सोसाइटी, एग्जैक्टली, आप ही उसका सहारा बन सकते हो, आप ही उसकी खुशी बन सकते हो। लेट्स मूव ऑन। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जरूर ये तुम लोगों की लाइफ का एक फेज होगा। मतलब हमारी लाइफ का एक फेज 20 साल से चल रहा है, 20 साल 25 साल से चल रहा है फेज, कम ऑन। वैसे आपका फेज कब तक खत्म होगा स्ट्रेट बनने का? मतलब ये भी फेज ही होगा ना। अगर हम हमारा गे बनने का फेज चल रहा है तो आपका भी स्ट्रेट बनने का फेज ही होगा। जबकि 25 साल बाद हम लोग फिर से स्ट्रेट बन जाएंगे और आप 25 साल बाद गे बन जाओगे। बट एंड जोक्स अपार्ट, पर ये कोई फैशन शो तो है नहीं जैसे कपड़े बदल लिया या तो उसी तरीके से अपना ओरिएंटेशन वगैरह सब कुछ बदल लिया एंड कभी स्ट्रेट हो गया कभी गे हो हाउ गया। वी फील, ये हमारी फीलिंग है। ये कोई ऐसा नहीं है कि बदल दिया या फिर कुछ दिन बाद बदल जाएगा। लड़के बदल सकते हैं बट फीलिंग्स नहीं। राइट। ओके गाइस, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग, आप लोगों को बहुत ज्यादा मजा आएगा। पीटर तो बहुत हंसा पढ़ के। लिखा है, तुम लोग तो गे जैसे लगते भी नहीं हो। सच में, मतलब ये हम तो लगते ही ये हैं। जैसा लगना क्या होता है? अब गे बनने का कोई यूनिफॉर्म थोड़ी होता है कि यूनिफॉर्म पहना और गे बन गया। जैसे रेनबो टी शर्ट, ग्लिटरी आईज। Oh no, though I like glittery and rainbow, I mean colorful and glittery stuff, I really like and everyone does. तो इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा ही पहन के घूमो और हर उसको। कोई ही पहने उसको। Right. जैसे मुझे पसंद नहीं है ग्लिटरी, See? रेनबो टी शर्ट, ग्लिटरी। we are just normal men guys, normal men। हम लोग एक आम लड़के हैं, आम मर्द हैं जिन्हें मर्द पसंद है, लड़के पसंद है। इट्स जस्ट दैट सिंपल, जस्ट गेट इट। ओके गाइस, ये सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग सवाल है क्योंकि ये सवाल तो मैं भी, मतलब मैं अपने घर वालों को भी समझाता हूँ, पीटर को भी समझाता हूँ, और आसपास के जितने भी हमारे जो फ्रेंड्स है, जो लोग ना गे है ना बाइसेक्सुअल है, जो लोग हेटेरोसेक्सुअल है, उनको भी मैं समझाता हूँ। और वो क्या कि है? वो लोग पूछते हैं लोग क्या कहेंगे, तुम दोनों ऐसे जो रिलेशनशिप में लोग क्या कहेंगे। It's very old now, you know. हाँ, लोग अभी क्या बहुत कहेंगे, पुराना हो चुका है। ये भी अगर मैं ही सोचूं तो फिर लोग क्या सोचेंगे गाइस। दे शुड हैव सम वर्क। तो अगर वो सोच रहे हैं तो उनको सोचने दो ना। Yeah. तुम क्यों सोच रहे हो उनके हाँ. बारे में कि वो क्या सोच रहे हैं? हाँ. लेट देम बी। एक छोटा सा तो काम है उनके पास कि लोगों के बारे में बुरा बुरा सोचना। अगर वो भी छीन ले उनसे, उनके जीने का मकसद ही खत्म हो जाएगा। कम ऑन। तो हम लोग ऐसा नहीं करते, हम लोग इतने बुरे इंसान नहीं है। और तो हम ये नहीं सोचते कि लोग क्या सोचेंगे। हाँ, तो लोगों को जो सोचना है सोचने दो। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम ही है कहना। तो ओके, नेक्स्ट है जो लोग हमें ज्ञान देते हैं कल्चर के बारे में, ये सब नेचुरल नहीं होगा। यस, जैसे आपका बोटॉक्स। कुछ लड़कियों ने हमें कमेंट किया है, जैसे आपका बोटॉक्स या फिर आईब्रोज जो आप जाके पार्लर में शेप कराते हो, क्योंकि भगवान ने तो आपको शेप्ड आईब्रोज दिया नहीं है। ओके, आईब्रोज थ्रेड कराते वो लोग। हाँ, शेप नहीं, सॉरी, शेप SHAPE, शेप। या फिर आप बिकिनी वैक्स जो कराते हो, यू लेट इट बी, अंडर आर्म हेयर रिमूव करना। Why? लड़के लोग भी जो लोग बियर्ड काटते हैं, हेयर कट करते हैं, क्यों? It's so जरूरत नहीं है, unnatural. right, Yeah. जरूरत नहीं है। It's so unnatural. You should not do this. ये सब नेचुरल नहीं है। तो अगर आप ये सब नहीं मान सकते तो हमें प्लीज ये कल्चर का ज्ञान मत दो कि ये नेचुरल है, अननेचुरल है। और टू बी ऑनेस्ट, मैं आपको बता दूं, मैंने यहाँ पे थोड़ा सा रिसर्च किया था। There are 1500 स्पीसीज ऑल ओवर द वर्ल्ड जिनमें सेम सेक्स रिलेशनशिप देखा गया है, जो लोग एक दूसरे के साथ सेम प्रजनन करते हैं। स्पीशीज मतलब गाइज ये जो मतलब लाइक कोई कीड़े मकोड़े हो सकते हैं या फिर प्रजाति। फिश प्रजाति, राइट? फिश, एनिमल, किसी भी उनका जो लोग उनमें ऐसा हंड्रेड्स ऑफ स्पीसीज है जिनमें ये सेम सेक्स देखा गया है। तो आपको पता है क्या अननेचुरल है? अननेचुरल इज द हेटेरोसेक्सुअल सेक्स, क्योंकि वो सिर्फ इंसानों में पाया गया है। और एक क्या अननेचुरल है पता है? आपका हेट, क्योंकि वो इन 1500 स्पीसीज में नहीं दिखता, ना ही हम में दिखता है, बट है आप में हेट। आप मान लो है ना? है। तभी तो ऐसे कमेंट कर सकते हैं, तभी तो ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप लोग। ओके, लेट्स मूव ऑन। और ये इंडियन कल्चर का पार्ट नहीं है। नो, मुझे लगता है कि I just want to toast a beer and laugh people। ये हम लोग कितने बार बताए, आप लोग तो शायद इंडियन भी नहीं हो, क्योंकि अगर आप इंडियन होते तो इंडियन कल्चर के बारे में आपको पता रहता। ये सब चेंज हुआ है जब ब्रिटिश ने इंडिया को कॉलोनाइज किया। तब उन्हें लगा कि क्योंकि उनके क्रिश्चियन मान्यता में ये सब नहीं है, लेकिन हमारे इंडियन कल्चर में हमेशा से था, हमेशा से। तो जो लोग भी बोलते हैं वो लोग एक्चुअली कल्चर को जानते नहीं है। एंड वो लोग बहुत ज्यादा वेस्टर्न इन्फ्लुएंस है। राइट, वो लोग वेस्टर्न इन्फ्लुएंस है, हम लोग नहीं। वेस्टर्न इन्फ्लुएंस होमोफोबिया है, पता है आपको? व्हाट इज वेस्टर्न इन्फ्लुएंस? वेस्टर्न इन्फ्लुएंस इज होमोफोबिया। इंडिया इज ऑलवेज होमो फ्लेक्सिबल। इंडिया हैज बीन ऑलवेज अ प्लेस ऑफ ट्रांसजेंडर्स, डिफरेंट कल्चर
कल्चर्स हाँ, यहाँ पे हाँ, भरतनाट्यम डांस होते हैं जो कि मेंस ही करते हैं, एंड इंडिया में ही सिर्फ। आपने किसी भी फॉरेनर को अभी शायद वो देख के करते होंगे, कभी देखा है फॉरेनर को कि वो बाय बॉर्न या उनके भी कल्चर में भरतनाट्यम डांस जो कि मेंस करते हैं? नहीं, यहाँ पे करते हैं। तो हम लोग पहले से इतना डाइवर्स, इतना कूल है, लेकिन बस कुछ लोग हैं ब्रिटिश ने जैसे इंडिया को लूटा, सिर्फ इंडिया को नहीं दुनिया को लूटा और सारी कीमती चीजें ले गए, तो उन्होंने हमारे यहाँ से कुछ कल्चर्स भी लेके चले गए और कुछ नेगेटिव चीजें देके गए, पर हम जाकर ब्रिटिश से वो लूट कर लाएंगे। हम अपना कल्चर और इंडियन जो हमारा ओरिजिनलिटी है उसको हम जरूर लेके आएंगे आजादी के लिए। आजादी के लिए। लेट्स मूव ऑन। मॉम और डैड दोनों ही नहीं होंगे तो बच्चे कैसे पलते हैं? तुम जवाब दो इसका। अगेन एक बड़ा सा ऐसा बोलना चाह रहे हैं कि nonsense question। तुम दोनों ही तो लड़के हो, तो तुम बच्चे कैसे पालोगे? बिना मॉम के बच्चे कैसे पलेंगे? देखो, अब मैं इतना ज्ञान तो आप दूंगा नहीं, क्योंकि वैसे भी ज्ञान से फर्क नहीं पड़ता तुम लोगों को, बट बेसिक मतलब एक नॉर्मल से एग्जांपल मैं देता हूँ। अगर सपोज कोई भी मदर बच्चे को जन्म देने के टाइम उनका डेथ हो जाता है, तो वो कैसे पलते हैं? वो पल जाते हैं ना, तो पल जाते हैं बस। ऐसा नहीं होता कि मम्मी एंड पापा ही चाहिए पालने के लिए। आई वॉन्ट टू एड वन मोर थिंग, बच्चे प्यार से पलते हैं, जेंडर से नहीं। that's तो true। बच्चों को पलने के लिए प्यार चाहिए, बहुत ज्यादा अपनापन चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए उनको, जेंडर नहीं चाहिए। ऐसे बहुत सारे घर एंड फैमिलीज मिलेंगे जहाँ पे ऐसे बच्चे पैदा होते हैं, तो वहाँ पे मम्मी पापा झगड़ते हैं, खाने के ऊपर बोलो या फिर किसी भी काम के ऊपर बोलो, बहुत झगड़ा होता है, डिवोर्सेस कितना सारा होता है। आपको ये मतलब लगता नहीं कि वो चीज इसके ऊपर कैसे इफेक्ट पड़े, वो कैसे पलेंगे, उनका पलना आपको कंसर्न नहीं लगता? डोमेस्टिक वायलेंस देख के बड़े होते हैं बच्चे, राइट। टॉक्सिक पेरेंटिंग में बच्चे बड़े होते हैं। एग्जैक्टली, तो वो प्रॉब्लम नहीं है, वो सब प्रॉब्लम है। टॉक अबाउट देम। गुड पेरेंटिंग का सेक्सुअलिटी से कोई लेन देन नहीं है। Yes। ओके, लेट्स मूव ऑन। अभी हम लोग बात करेंगे कुछ राइट्स और लीगल लॉज के बारे में। चलो बात करते कुछ हैं। गवर्नमेंट्स को भी कुछ सुनाते हैं, कोर्ट्स को भी कुछ बातें सुनाते हैं। किसी ने लिखा है, लव मिल गया, अब मैरिज क्यों चाहिए तुम लोगों को? प्यार तो मिल गया, तुम लोग दोनों साथ में रह पा रहे हो, अब तुम्हें शादी भी करना है? ऑफ कोर्स। तुमको क्यों करना है? तुमको भी तो करना है ना। तुम भी तो सारे के सारे जो बेनिफिट्स हो रहे हो ले रहे हो ना। जैसे भी हो, डिवोर्स हो गया तो एलिमनी ले लिया, जैसे शादी करने जाना वाह दीदी वाह। शादी करने जाना तो डाउरी ले लिया। तो ये सब अगर तुमको चाहिए तो हमें भी चाहिए ना। हम भी डाउरी नहीं चाहिए हमें, मतलब एलिमनी चाहिए हमें, क्योंकि हमें लगता है ये सोसाइटी के लिए बहुत सारा नेगेटिव है। इक्वल राइट्स चाहिए। टू बी ऑन अ रियल नोट, हमें मैरिज इसलिए चाहिए क्योंकि मैरिज के साथ बहुत ज्यादा पर्क्स आते हैं, बहुत ज्यादा बेनिफिट्स आते हैं। जैसे अगर आज मैं अगर हॉस्पिटल में कहीं पे जाता हूँ तो पीटर वहाँ पे कुछ नहीं कर सकता, मतलब वो एज अ लीगल गार्डियन या फिर पेरेंट या फिर पार्टनर हिसाब से वहाँ पे मेरे लिए डिसीजन नहीं ले सकता कि मेरे लिए कौन सा ट्रीटमेंट सही होगा या फिर क्या होगा। मुझे इसको मेरे पेरेंट्स को ही परमिशन लेना पड़ेगा। बट आपके लिए, आप अगर हस्बैंड वाइफ हो तो आपके लिए आपका हस्बैंड या फिर आपका वाइफ डिसीजन ले सकता है, साइन कर सकते हैं पेपर। आप दोनों साथ में बैंक अकाउंट खोल सकते हो, जो हम लोग नहीं कर सकते। एक साथ लोन ले सकते हो या इंश्योरेंस ले सकते हो, एक ही अम्ब्रेला में इंश्योरेंस ले सकते हो, हम लोग नहीं ले सकते। तो आपको नहीं लगता इक्वल राइट्स फॉर ऑल इज नॉट लाइक लेस राइट्स फॉर यू? आपको आपका राइट्स मिल ही रहा है, हमें भी आप जैसा राइट मिलेगा। इसका मतलब ये नहीं कि हमें जब राइट मिलेगा तो आपका राइट छिन जाएगा आपसे। इतने इनसिक्योर क्यों? आप लोग इतने इनसिक्योर क्यों हो हम जैसे हैंडसम लोगों से? इतना इनसिक्योरिटी, बस हम लोग क्यूट है इसलिए इनसिक्योर हो। बस लड़कियां हमसे ज्यादा फ्रेंडशिप करती है आप लोगों को छोड़ के। इन लड़कियां ज्यादा सेफ करती है, एग्जैक्टली, इसलिए तो फ्रेंडशिप करती है हम लोगों से। मैक्सिमम लड़के जो होते हैं वो लड़की को ऐसे देखते हैं, इस नजरिए से देखते हैं कि वो इतना ज्यादा अनकंफर्टेबल हो जाता है, बट वी फील देम सेफ एंड सिक्योर। हम शक्ल में अगर आपका मोलेस्टर लिखा होगा तो लड़की आपसे कैसे फ्रेंडशिप करेगी? हम लोग ये देख के बात नहीं करते कि वो लड़की कैसे दिख रही है, जस्ट बात करते हैं एज अ ह्यूमन। ओके, एक बहुत ज्यादा सीरियस क्वेश्चन है। देश में और भी बहुत बड़े इश्यूज है, अभी ये सब जरूरी था क्या? ये तो हम भी बहुत दिन पूछते हैं कि देश में और भी बहुत सारा इशू है, धर्म को लेकर लड़ना, ये सब भी जरूरी है क्या? बट आपको पता है सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? ह्यूमन राइट। अगर किसी देश में उनके नागरिक को अगर समान राइट्स नहीं मिलते हैं, अधिकार नहीं मिलते हैं, तो ये है सबसे बड़ा इशू जो आप लोगों को पहले सॉल्व करना चाहिए। ये सब सीखने का टाइम किसी के पास है नहीं। उनको बस ट्रोल करना है, बस कमेंट सेक्शन में जाके गंद लिखना है, इससे कुछ प्लेजर मिलता होगा, फ्रस्ट्रेशन निकलता होगा, या फिर कुछ ना कुछ तो मिलता होगा। सबके इश्यूज अलग होते हैं। आपके इश्यूज हो सकते हैं इकोनॉमी, आपके इशू हो सकते हैं इनफर्टिलिटी, आपके इशू हो सकते हैं इनफिडिलिटी। आई थिंक एक पार्टनर रहने के बाद भी एक और पार्टनर रहना, ये सब इशू हो सकता है। लीगल राइट, दैट्स द थिंग। आपके इशू वो हो सकते हैं। हमारे इशू क्या है पता है? हमारे इशू है एग्जिस्टेंस, हमारा अस्तित्व ही हमारा अभी राइट्स है। लेट्स सी, हमें लगता है, हमें पता है कि ये आगे बढ़ेगा। हमें पता है हमारे तरह और भी बहुत सारे कपल्स बाहर आएंगे, आप लोगों को पूरे ऑल ओवर सोशल मीडिया में देखने को मिलेंगे। डोंट वरी, जस्ट वेट। ओके गाइस, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमने कब डिसाइड किया कि हम गे हैं? बस कल।
बस सो के उठे and decided कि like we आज- decided. आज हम लोग गे रहेंगे एंड देन कल मैंने कैलेंडर में मार्क किया आई बी स्ट्रेट टुमारो। ये सवाल इतना बकवास लोग पूछ कैसे लेते हैं, कब डिसाइड किया? आपने कभी डिसाइड किया कि आप कब स्ट्रेट बनोगे? नो। या फिर हेटर बनना है, या फिर हेटर बनना है, या फिर ट्रोलर बनना है, या फिर इंसान के रूप में जानवर बनना है। राइट, मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो ऐसे क्या decide- तारकासुर एक है ना, क्या है उसका नाम? तारकासुर? एक हाँ असुर है वो। असुर है, वैसा वो बनना है। बट आपने डिसाइड नहीं किया था ना, आप बन गए ना, बन गए ना, बन गए ना। आपको आप बस आपके अंदर था वो था वो बीज था जो बड़े होके पेड़ हुआ। तो वैसे ही सबके अंदर वो ऐसा बीज होता है जो बड़े होके एक पेड़ होता है। हम बचपन से ही या फिर बाय बॉर्न थे, गे थे, इसीलिए गे हुए। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है, नॉर्मल रहने का मन नहीं करता? नॉर्मल वो क्या होता है? नॉर्मल रहने का मेरा बस चले तो मैं मतलब 15-16 इंच हील के साथ मैं दौड़ जाऊं। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ नॉर्मल? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ नॉर्मल? जो लोग 100 लोग कर रहे उसको बोलते हैं गधा चाल, मतलब भेड़ चाल। भेड़ चाल। दैट्स नॉट नॉर्मल, दैट्स भेड़ चाल। Right. नॉर्मल वो है जो आप खुद हो, दैट्स योर नॉर्मल। आपका अपना नॉर्मल, आपका अपना नॉर्मल है, इसका नॉर्मल इसका है। मैं ब्लैक कॉफी पीता हूँ, विदाउट शुगर पीता हूँ, That's ये his मेरे लिए normal. नॉर्मल है। हाँ। अब किसी और के लिए वो लगता है इतना कड़वा कैसे पी सकता है, तो दैट इज वो उसके लिए नॉर्मल नहीं नॉर्मल है। है, तो वो चीनी डाल के पिए, उसको क्या किसने बोला है कि उसका और पीना कोई पड़ेगा? जज भी, हम तो कभी जज नहीं करते। चीनी दे के पियो, गुड़ दे के पियो, कुछ भी दे के पियो, या फिर मत ही पियो, who cares? So ये I think Some that's the people thing. care, of course some people care. Okay, next question, डर नहीं लगता? डर लगता है, ऐसा नहीं कहेंगे कि डर नहीं लगता। तुम्हारा भी गला सूखता है? नहीं, डर लगता है इस चीज से कि फ्यूचर क्या होगा, क्योंकि हम लोग अभी ऐसे कंट्री में जहाँ पे ना प्रोटेक्शन है, ना लोगों को सेंस है। लोग सोशल मीडिया पे कुछ भी लिखते हैं, जिन्होंने हैव बेसिक मॉरल सेंस। कहीं ना कहीं मुझे लगता है लोग एम्पैथी लूज कर रहे हैं। तो वी ऑल नीड टू बी वेरी एम्पैथेटिक। एम्पैथेटिक को हिंदी में क्या बोलते हैं? एम्पैथेटिक, आपने मान लो रास्ते में आपने कचरा फेंका, आपको पता है कि कोई और साफ कर लेगा, आपके पास एम्पैथी नहीं है, लेकिन आपको ये होना चाहिए कि मैं रास्ते में कचरा नहीं फेंकूं क्योंकि किसी और को साफ करना पड़ेगा। दैट्स कॉल्ड एम्पैथी। मुझे लगता है कि 10-20% लोगों के पास ये है, है, बहुत किसी के पास बट है। मेजोरिटी लाइक 80% नहीं है। नहीं है। खुद को मॉडर्न बोलते हैं लोग। बाय द वे गाइस, हम अपने लिए नहीं डर रहे, हम पूरा ह्यूमैनिटी के लिए डर रहे हैं। इट्स नॉट ओनली आस कि हम दोनों डर रहे हैं, मतलब ह्यूमैनिटी के लिए पूरा डर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन किसी ने लिखा है, कभी सोचा है स्ट्रेट होते? मतलब कभी हमने सोचा है कि तुमने कभी सोचा तुम अगर स्ट्रेट होते? टू बी ऑनेस्ट, सोचा है। लाइफ आई थिंक इजी होती बहुत ज्यादा। हाँ? हाँ, छुप के जीना नहीं पड़ता। सोचा है कि स्ट्रेट होते तो शायद लोगों का इतना हेट नहीं मिलता, लोग इतना जज नहीं करते, लोग सोशल मीडिया पे बहुत सारा गाली वाली देते हैं। फिर भी देते तुमको। जस्ट नॉट सोशल मीडिया बट ऑल्सो रास्ते में भी जब चलो ये चलो, बहुत कोई बचपन से बहुत कोई किसी ने बोला है, बहुत कुछ बोला है। तो आई थिंक हाँ, कभी कभी सोचा है कि स्ट्रेट होते तो शायद इतना झेलने नहीं पाता। लेकिन इतना झेलने के बाद भी जब हम लोग आगे बढ़ चुके हैं तो अच्छा लगता है कि नो वी केम सो फार। मुझे कभी नहीं लगा, ये कभी नहीं लगा। मुझे पता है अगर मैं स्ट्रेट भी होता तो फिर सोसाइटी कुछ ना कुछ नुक्स निकाल लेते, चाहे मेरे स्किन टोन के ऊपर या फिर मेरे लुक्स के ऊपर, मेरे हेयर के ऊपर। बचपन से वो टीचर करता ही है। वन थिंग आई वांट टू टेल यू, अपडेट यू। हो सकता है ऐसा करते, लेकिन जो लोग मान लो 100 लोगों में अगर कोई गे है तो उसको लोग ज्यादा ट्रोल करते इंस्टेड ऑफ वो 100 लोगों के। तो मतलब गे लोगों का ट्रोल होना या फिर उनको हरास होने का चांसेस ज्यादा है। वहीं अगर तुम स्ट्रेट होते हो, देखो तुमको पीपल डोंट एक्चुअली केयर कि तुम क्या पहन के जा रहे हो। बट तुम आज अगर रास्ते से चल के जा रहे हो तो लोग नोटिस करेंगे। हो सकता है कुछ लोग वहां पे टॉन्ट भी कर दे। लेकिन आज अगर तुम्हारे भाई चल के जा रहे हैं या फिर कोई और चल के जा रहा है, पीपल डोंट केयर। कोई अगर होमोसेक्सुअल है उसको देख के लोगों को पता नहीं क्या मस्त है, या फिर कोई लड़की भी हो, दोनों के लिए सेम है। मुझे पर्सनली लगता है कि दे कांट रिलेट। जो भी स्ट्रेट है वो अगर किसी गे पर्सन या फिर कोई लड़की को अगर देखते हैं, लाइक कोई अच्छा कुछ कपड़े वपड़े पहन के जा रहे हैं, तो दे कांट रिलेट, क्योंकि उनका खुद का स्टाइलिंग बहुत खराब होता है, उनका खुद का कॉन्फिडेंस लेवल बहुत जीरो होता है। तो अगर वो देख लेंगे ना किसी को इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस में कैसे चल सकता है, वी शुड पुल हिम बैक। लाइक क्रैब्स। यस एग्जैक्टली, तो ऐसा ही है। तो लोग ईट यू वन डे। लोग नहीं मतलब ले पाते हैं कि उनसे भी ज्यादा अच्छा या सुपीरियर कोई है। क्यों होंगे उनको ले आओ हमारे पास। हम गुटखा खा के थूकते हैं रास्ते में, ये कैसे थूक रहा है, ये कैसे क्यों नहीं थूक रहा है? या फिर भीड़ में कहीं भी जाकर रेस्टोरेंट में मारपीट कर दिया, या फिर किसी को लड़की को मोलेस्ट कर लिया, या फिर फ्लाइट में जाके बहुत लाउड स्पीकर में गाना बजाया लोगों को डिस्टर्ब करने के लिए। यही सभी तो है ना मर्द की पहचान। पता है, अगर एक फ्रेंड सर्कल में मान लो 5 लड़के हैं, 5 लड़के में से अगर एक लड़का है जो लड़की नहीं छेड़ता है, उसको बाकी 4 लड़के बहुत सुनाते होंगे। आई एम श्योर सुनाते होंगे, ये क्या तू तो मर्द भी नहीं है, तू तो ये भी नहीं है। इट्स जस्ट मेंटालिटी। लेकिन ताना भी ऐसे देते हैं कि तू मर्द नहीं है। हाँ, मतलब मर्द होना मतलब ये सब करना। ओह वाओ, थैंक गॉड वी आर नॉट मर्द। एग्जैक्टली, थैंक गॉड इफ वी आर नॉट मर्द, बट वी आर मर्द एंड वी आर डिफरेंट मर्द। वी आर
gentleman and we respect everyone, not just women. एक क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मैं भी ऐड करता हूँ। किसी ने पूछा मर्द बनने का डेफिनेशन, मर्द बनने का कोई डेफिनेशन नहीं होता है। बी अ जेंटलमैन। चलो कुछ माइक ड्रॉप वाला कमेंट्स पढ़ते हैं। ओके, जो एक्सेप्ट नहीं करते हैं उनके लिए क्या कहना चाहोगे? मुझे आपका एक्सेप्टेंस नहीं चाहिए। I'm not मैं कोई अपना सर पे फेसबुक का एक्सेप्ट बटन लेके नहीं घूम रहा हूँ कि एक्सेप्ट करो या ना करो, हम एग्जिस्ट करते हैं। we are here, we will slay, we will live our life। जब हम लोग दुनिया से जा रहे होंगे तो हम लोग जब अपनी जिंदगी को पीछे देखेंगे तो हम लोग यही सोचेंगे कि हमने किसी की सुन के अपने आप की आवाज को नहीं दबाया, अपने आप को कभी भी सेल्फ रेस्पेक्ट को भी लूज किया। और हम यहाँ पे परमिशन मांगने नहीं आए हैं, हम अपना स्पेस मांगने आए हैं, यू नो। सो मांगने भी नहीं आए हैं, बनाने आए हैं। मतलब हाँ, राइट, बनाने आए हैं। We will make our space, don't worry, we don't need your permission to exist। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया में रहना टफ होता है? I don't think so also। इंडिया में रहना टफ, आई थिंक अब तो अमेरिका में रहना ज्यादा टफ है। नहीं, मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है कि इंडिया में रहना बहुत सेफ है एंड इंडिया इज बेस्ट फॉर लिविंग। इंडिया इज इंडिया, वी लव इंडिया, आई लव। और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कि इंडिया में रहना टफ नहीं है, चुप रहना टफ है। यू नो, आप कोई भी चीज पे चुप नहीं रह सकते। आपको हमेशा यू शुड टेक योर स्टैंड ऑलवेज। आपका वॉइस आपको रेस करना चाहिए, चाहे आपके आसपास कुछ गलत हो रहा है या फिर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है। तो गाइस, पीटर इज बैक। हम लोग थोड़ा सा छोटा सा ब्रेक लेने गए थे। पीटर ने अपना कॉफी, न्यू कप, ये कप आप लोगों को दिखा नहीं अभी तक। ओ, तुमने रिवील कर दिया पहले ही। छुपाओ अपना कप को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर बात सेक्सुअलिटी तक क्यों ले जाते हो? हम लोग नहीं लेके आते गाइस, आप लोग लेके आते हो। मैरिज, जेंडर रोल्स, फिर उसके बाद फैमिली राइट। तो हम लोग बस उस हिपोक्रेसी पे लाइट डाल रहे, फोकस लाइट डाल रहे। बाकी हम भी अपना लाइफ नॉर्मली जीना चाहते हैं और जी भी रहे हैं बिना फिल्टर के। वो भी जी रहे हैं भाई, बिना फिल्टर के लाइफ। ओके, ये लास्ट क्वेश्चन है गाइस हम लोगों का। तुम लोग एजेंडा चला रहे हो क्या? कोई एजेंडा चला रहे हो? एजेंडा यही है कि सम्मान से जीने का। एजेंडा यही है इक्वालिटी का, इक्वल राइट्स के साथ जीने का। एजेंडा यही है कि लोगों को हेट ना मिले फॉर बीइंग हु दे आर। एजेंडा यही है कि सबको प्यार करने का हक मिलना चाहिए। बस यही एजेंडा है। अगर ये एजेंडा बुरा है तो हम बुरे ही सही। हाँ, क्योंकि तुम लोग हमेशा डोमिनेंट साइड पे ही रहते हो। अभी कोई आके वो सीट मांग रहा है तो तुमको प्रॉब्लम हो रहा है, रिजर्वेशन तो नहीं मिल सकता। राइट, इसलिए तुम्हें प्रॉब्लम हो रहा है, और कोई बात नहीं है यहाँ पे। तो गाइस, आई थिंक बहुत ज्ञान दे दिया हम लोगों का। क्वेश्चन है ना, अगर कुछ छूट गया होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि दोबारा आएंगे हम लोग। अरे भाई, ये बात में आपने डिस्कस नहीं किया, या फिर ये प्रॉब्लम को आप लोगों को एड्रेस करना चाहिए था, तो वी विल हैप्पी टू एड्रेस दैट। और या फिर हमारे कोई बात से आप लोग सहमत नहीं हो, वो भी आप लोग बोल सकते हो। देखो, हम आपको जज नहीं करते, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अगर अच्छा चीज लिख रहे हो तो हमें अच्छा लगता है, और अगर ऐसे गंद लिखते हो जो तो हमें फर्क नहीं पड़ता। तो गाइस, चलिए बाय। और गाइस, वीडियो अच्छा लगे या ना लगे, वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड वीडियो को ढेर सारा शेयर करो, ढेर सारा। बाय।